आओ दुर्योधन, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ, मत करो ये अनर्थ। प्रतिशोध पूर्ण हुआ? प्रतिशोध तो अभी आरंभ हुआ है मित्र, और अब इसके मध्य में तुम्हें भी नहीं आने दूंगा। मित्र, रतिकामी, जाओ और जाकर उस दासी द्रौपदी को सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दो, आदेश दो, आदेश दो। क्या ये आदेश मेरे पति का है? जी नहीं, ये आपके स्वामी का आदेश है। सम्राट युधिष्ठिर आपको द्युत में हार चुके हैं और अब आप सम्राट दुर्योधन की दासी हैं। पहले ये बताओ कि धर्मराज द्यूत में पहले स्वयं को हारे या मुझे? पहले वो स्वयं को हारे देवी। तो फिर जाओ और जाकर पूछो सभा में, जो व्यक्ति स्वयं को दांव पर लगाकर हार चुका हो, क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? जाके कह दो दुर्योधन से कि याज्ञसेनी द्रौपदी ना उसकी दासी है और ना ही उसका दासत्व स्वीकार करती है, इसलिए उसके आदेश पर मैं सभा में प्रस्तुत नहीं होंगी। जाओ और जाकर कह दो दुर्योधन से कि द्रौपदी ने कभी अपने पति को उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर हारने का कैसा अधिकार? और उससे कहना कि यदि उसकी भुजाओं में इतना बल है तो मुझे स्वयंवर में जीतता। पापी और छली की भांति द्यूत खेलने वाले को मैं अपने जीवन का अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती। अधिकार? अधिकार? दुशासन, तुम्हारा भाई होने के नाते तुम्हें ये अधिकार देता हूं कि तुम मेरा अपमान करने वाली उस दासी को, उस अभिमानी द्रौपदी को अपने इन भुजाओं से उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक खींचकर इस सभा में लेकर आओ। उस दासी को यहाँ लेकर आओ। नहीं दुर्योधन, नहीं! दुशासन, ऐसा मत करना। दुशासन, यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो तुम सब भाइयों का सर्वनाश कर दूंगा। कौन रहो बैल भीम, मत भूलो कि तुम सब दास हो और दासों का धर्म उसके स्वामी के विरुद्ध बोलने की या शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। भूल जाऊंगा सब धर्म, भूल जाऊंगा और विनाश कर दूंगा तुम सबका, विनाश कर दूंगा। यदि अपने ज्येष्ठ के वचनों का निरादर करना है तो जाओ, हम आपको स्वतंत्र करते हैं? परंतु यहां से जाने से पूर्व इस सभा से और अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से यह कह दो कि तुम ना उनका धर्म स्वीकार करते हो और ना ही उनका अधिकार।
दुशासन, मौन एक भांति स्वीकृति होती है। पांडवों ने द्रौपदी को इस सभा में लाने की अनुमति दे दी है। खींच कर बालों से। हाँ जाओ, जाओ दुशासन। खींच कर। महारानी, आप यहाँ से निकलिए और अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। कुमार दुशासन को आपको बलपूर्वक लाने का आदेश दे दिया गया है। और वहाँ चल हट यहाँ से। मेरी अनुमति के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मैं साम्राज्ञी हूँ, हस्तिनापुर की कुलवधू, तुम्हारी भाभी हूँ। दुष्ट! इतना बड़ा अपमान! भूल मत कि मैं याज्ञसेनी द्रौपदी हूँ। अपने सम्मान की रक्षा करना मुझे भली भांति आता है। न तुझ में इतना साहस है और न उस नीच दुर्योधन में कि मुझे दासी बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत कर सके। अग्नि की शिखा को बांधा नहीं जा सकता दुशासन। और यदि साहस है तो कुरुवंश की कुलवधू को महारानी की उपस्थिति में ले जाने का प्रयत्न करो। धृतराष्ट्र, अब भी समय है। पुत्र मोह में इतने भी अंधे मत हो जाओ। इस अनर्थ को रोक लो। इस अनर्थ की अग्नि को इतना भी प्रज्वलित ना करो कि समूह कुरुवंश इसमें स्वाहा हो जाए। दासियों के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। हट! परंतु वीरांगना के हाथ में खड़ग अवश्य शोभा देता है। दुष्ट दुशासन! अग्नि के ताप को कुछ की भीति नहीं रोक सकती।
एक बात तुझे क्यों समझ में नहीं आती दासी कि तेरा प्रतिकार जितना बढ़ेगा तेरे अपमान की पीड़ा उतनी ही बढ़ेगी। आज अग्नि तो क्या 5 तत्व मिलकर भी तेरा मान मर्दन होने से नहीं रोक सकते।
युधिष्ठिर, आपका आदेश ना मानने वाली दासी दंड के लिए प्रस्तुत है। दुशासन! दुशासन! मैं पांडुपुत्र भीम ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिन हाथों से तुमने द्रौपदी को स्पर्श किया है, मैं उन्हीं हाथों को धड़ से उखाड़कर फेंक दूंगा। स्वप्न मत देखो दास, प्रतिज्ञा तो तब पूर्ण होगी जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अनुज दुशासन, जब गर्व टूटता है, जब अभिमान चकनाचूर हो जाता है, तब सबसे पहले मुख काला हो जाता है। अग्नि सूता होने का गर्व टूटा है इस याज्ञ सैनी का। दिखाओ इस दासी द्रौपदी का मुख। मैं दासी नहीं हूं, मूर्ख दुर्योधन। मैं साम्राज्ञी हूं। तुम्हारी चौसर पर पड़ा कोई मेरू नहीं जिसे जब जी चाहे उठाकर फेंक दोगे। हस्तिनापुर की राज्यसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है महाराज? मैं कुरुवंश की कुलवधू हूं, आपके अनुज की पुत्रवधू हूं, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूं। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और आज मुझे यहाँ इस प्रकार इस सभा में लाया जा रहा है। क्यों महाराज? क्या ये भी कुरुवंश की कोई रीति है? पितामह, आप तो हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के रक्षक हैं, तो आज हस्तिनापुर के सम्मान का अंत होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं? आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं पितामह, वो तो पतित पावनी है। फिर आपके सामने ये पाप होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं पितामह? गुरुद्रोण, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा व्यवहार? क्या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते समय लज्जा की शिक्षा देना भूल गए थे आप अपने शिष्यों को? क्या युद्ध भूमि में अपने प्राणों